चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। पावर। पावर से हम बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हैं, बट फिर भी हम इसको अब फिजिकल वे में, दैट मीन इन फिजिक्स, डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। किस रेट से वर्क हुआ है उसे हम पावर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इसको पेन को उठाकर मैं इस हाइट तक लेके आया, ठीक है, कितने टाइम में लेके आया वो चेक करते हैं। अज्यूम दैट यहां से यहां तक गए हम इन 1 सेकेंड। तो पावर क्या बोलता है? पावर बोलता है जो भी आपने वर्क किया उसमें टाइम का डिवाइड कर दीजिए, तो जो रेट बन के आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? पावर। किसकी रेट? वर्क करने की रेट। अब टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? आप देखिए, एक केस तो है जिसके अंदर 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल यहां से यहां आ गया, एक दूसरा केस ये है जिसके अंदर पार्टिकल यहां से यहां आया, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम मास, बट वो आया इस बार ज्यादा टाइम में, जैसे मान लीजिए 5 सेकेंड्स। तो पावर ज्यादा किस में लगी? आप देख सकते हैं रेट जो इस तरह डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, P इक्वल्स टू W अपॉन T। जनरल रेट के लिए हम टाइम डिवाइड करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए वर्क डन सेम है और यदि टाइम कम है, राइट, तो पावर ज्यादा आएगी क्योंकि पावर टाइम के इनवर्सली है। तो जब मैंने इस पार्टिकल को यहां से यहां लेके गया तो वर्क डन जो है वो सेम हुआ दोनों ही केसेस में क्योंकि हाइट सेम थी, बट टाइम दोनों केसेस में अलग अलग था। जिसमें टाइम कम होगा उसमें पावर ज्यादा होगी। तो पावर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी उसको समझिए, कितनी तेजी से या कितने धीरे धीरे वर्क हो रहा है। यदि आप टाइम ज्यादा लोगे, मतलब टाइम बढ़ाओगे, टाइम पीरियड ज्यादा लोगे तो पावर कम आएगी, टाइम बढ़ेगा तो पावर कम आएगी। इट मींस कि जब आपने टाइम ज्यादा लिया तो कम पावर यूज की। तो हाई पावर मतलब जैसे हम बोलते हैं जब बाइक चलाते हैं, ज्यादा पावर से बाइक लेंगे तो क्या, ज्यादा पावर की बाइक और कम पावर की बाइक, आप ध्यान से देखेंगे दोनों के ऑडोमीटर में 160 या 140 मैक्सिमम दोनों में लगभग सेम ही होगा, मतलब दोनों की मैक्स स्पीड सेम ही है। व्हाट द मीन्स ऑफ पावर? हाई पावरफुल बाइक लेने से मीन्स ये है कि जैसे जब आप एड भी देखते होंगे टीवी में तो आता होगा कि 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक 10 सेकंड में या 5 सेकंड में या 4 सेकंड में या 3.99 सेकंड में ऐसे एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। इसका मीन्स क्या है? कम टाइम में ज्यादा वर्क करना, कम टाइम में आप ज्यादा वर्क करके और वो एक पर्टिकुलर स्पीड रीच कर सकते हैं। तो पावर हाई मतलब हुआ कम टाइम में वर्क करना, ठीक है। तो अब समझ में आया आपको पावर की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों? वर्क तो आप कर रहे हो बट किस टाइम ड्यूरेशन में कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो वापस देख लीजिए, व्हाट इज पावर? पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। अब बात है एवरेज पावर। एक पर्टिकुलर आपने वर्क किया, कितने टाइम में किया? तो टोटल वर्क डन जो भी आपने किया, टोटल टाइम जितना आपने लिया उनका रेशो, टोटल चेंज इन करंट एनर्जी। जैसे आप मालूम है जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो आपको याद होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम से जो भी टोटल वर्क डन करते हैं वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप चाहें तो टोटल वर्क डन की जगह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, उसमें टाइम का डिवाइड कर दीजिए, जो भी टाइम में आपने उस प्रोसेस को किया है उससे आपके पास एवरेज पावर आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस पावर। तो आप वर्ड में डिफरेंस देखिए, यहां था एवरेज, यहां था इंस्टेंटेनियस। व्हाट द मीन्स ऑफ इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस मीन्स, इसको आप थोड़ा ब्रेक करेंगे तो समझ में आएगा। इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी पावर यूज हो रही है उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। ये एवरेज पावर से ही बनता है, बट एवरेज पावर में जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों, वर्क डन कितना हुआ, लाइक डेल डब्ल्यू, यहां से यहां तक कितना वर्क हुआ तो उसको चेंज बोल दो या टोटल वर्क डन बोल दो, वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल। अभी जो टाइम इंटरवल है ये 1 आवर 1 मिनट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट इंस्टेंटेनियस में ये बहुत ही कम हो जाता है। इतना कम कि इसको हम मैथमेटिकली सिंबलाइज करते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। व्हाट इट मींस? डेल्टा टी 0 नहीं है,
चेंज इन टाइम और यू कैन से टाइम इंटरवल जो है वो बहुत कम है, लाइक 0.1 सेकेंड, 0.001 सेकेंड, इस तरह से। इस इतने कम टाइम पर, जब इतने कम टाइम का डिफरेंस होता है तब उसको हम इंस्टेंट ही बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 10 तक एवरेज पावर बताइए, तो आप देख सकते हैं t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 10 यूज करोगे तो आएगा 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, तो टाइम पीरियड आया। बट यदि मैं ये कह दूं कि t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 4.01 सेकेंड में आप एवरेज पावर बताओ, तो फिर उस एवरेज का मीन से क्या रह गया, क्योंकि जो टाइम इंटरवल आया वो आया 0.01 सेकेंड। तो इस केस में आप ये ना बोलोगे कि भाई एवरेज निकालिए, आप बोलोगे सर शॉर्ट में बोल दो t इक्वल टू 4 ही तो है। अब 4 में आप 4.001 बोल रहे हो, क्या मीनिंग है इसका, आप उसको 4 ही बोल दो, बहुत पास में ही तो है। इट मींस जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो, बहुत कम हो, तब हम उस एवरेज पावर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस में। तो इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो क्या करना है, आप देख सकते हैं हमने क्या किया, बहुत कम कर दिया टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड बहुत कम कर दिया तो इसको सिम्बलाइज करते हैं dt से। किससे करते हैं, dt से। dt मतलब स्मॉल चेंज। व्हाट द मीन्स ऑफ डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज एंड स्मॉल d मतलब स्मॉल चेंज। डेल्टा वर्ड का फर्स्ट लेटर उठाया और उसका स्मॉल पहला जो लेटर था वो था स्मॉल डी, उसको सिम्बलाइज कर दिया। इस तरह से आप याद रखो, ये तो है डेल्टा और डेल्टा का फर्स्ट लेटर डी, स्मॉल डी, ये चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट स्मॉल चेंज को, इतना कम कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट हम जब भी इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, तो मैंने अभी कहा था आपसे, इंस्टेंटेनियस मींस वो एवरेज ही है बट बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए। तो डेल्टा टी की जगह आप डी टी रख दीजिए। अब बात है कि क्या इतने कम टाइम में बहुत सारा वर्क हो सकता है, नहीं, वर्क होगा बट वो भी बहुत कम होगा। तो डेल डब्ल्यू की जगह हम रख देंगे डी डब्ल्यू। आप देख सकते हैं फॉर्मूला आया कहां से, समझ में आया कि भाई एवरेज में तो हम यूज करते हैं डेल्टा और इंस्टेंटेनियस में यूज करते हैं डी, ठीक है। तो ये डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि वर्क का डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, d बाय डी टी ऑफ w, दैट मीन वर्क का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। अब आपको मालूम है कि जब स्मॉल वर्क डन dw हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, तो वो क्या होता है, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टरली डॉट करते ही हम, तो ये आ जाएगा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आप ध्यान से देखिए, dt डिवाइड हो ही रहा है, मैं इस dt को इसमें डिवाइड कर सकता हूं। भाई डिवाइड तो करना है, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैंने इसमें डिवाइड कर दिया। dr by dt, what is r, what is dr, small displacement upon small time, it will give you v vector, what is velocity vector। तो ये बन जाएगा r मतलब एक तरह से पोजीशन हो गया। तो पोजीशन का आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि ये d by dt है, वो भी किसका, r का। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो आप पहले पढ़ चुके हो, क्या होता है, वेलोसिटी, राइट। तो ये हो जाएगा फोर्स, ये रहा आगे, डॉट प्रोडक्ट था ही पहले से बीच में, इनटू डॉट वी वेक्टर। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसका एक फॉर्मूला और आ गया, क्या आ गया, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। डिफाइन कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर आपसे बोल दिया कि इस टाइम पर t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 10, व्हाटएवर, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर, तो क्या बोलेंगे, उस इंस्टेंट पर जो फोर्स है, उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है, उनका डॉट प्रोडक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान रखिए, एक नोट है, बहुत अच्छा सा नोट है, ध्यान देखिए, फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल कंट्रीब्यूट टू पावर विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, कुछ नया मिलेगा। देखिए ये जो नोट है उसको मैं डायग्राम समझाता हूं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये है फोर्स वेक्टर, राइट, और ये पॉइंट जो है वो इस वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ओके। अब
ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग भी यहां समझ में आएगा। क्या है डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग? आप देखिए, क्या मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकता हूं? यदि ये एंगल थीटा है तो मैं यहां दो कंपोनेंट कर सकता हूं फोर्स के, राइट? पहला आएगा एफ कॉस थीटा एंड सेकेंड वन इज एफ साइन थीटा। हमेशा कंपोनेंट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। मैंने एक डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ वाली चुनी है और दूसरी उसकी परपेंडिकुलर चुनी है। मैंने कंपोनेंट कर दिए। अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट? ये पहले भी आ चुका है, एक बार और आ रहा है। एफ डॉट वी क्या था? पावर। व्हाट द मीन्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट? किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों के मैग्नीट्यूड को। जैसे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ है? एफ साइन थीटा। सॉरी, ये अपन ने उल्टा कर दिया, तो यहां आ जाएगा साइन थीटा, कभी कभी गलती हो जाती है, ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट? कॉस वाला कंपोनेंट। एंगल की तरफ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। तो एफ कॉस थीटा कहां है? वी वेक्टर के अलावा। तो आप देखिए, पावर को आप लिख सकते हो एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है? पूरा पूरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं इस डॉट को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यस, एफ वी कॉस थीटा। और मैंने यदि कॉस थीटा को एफ के साथ रखा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि भाई ये जो ब्रैकेट है, फोर्स का वो हिस्सा जो वेलोसिटी के साथ है। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पावर। या तो आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स और वी दे रखा हो तो आप डॉट कर दीजिए, लाइक आई कैप जे कैप के कैप में आपने डॉट करना सीखा है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। यदि कभी कभी क्या होता है, फोर्स का एक हिस्सा देता है, बोलता है कि ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ है, तब क्या करना है? उस वाले कंपोनेंट को आपको बस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। वही यहां कहा गया है नोट में। और ये डॉट प्रोडक्ट की ही एप्लीकेशन भी है। क्या है वो एप्लीकेशन? फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, या तो पूरा का पूरा फोर्स वेलोसिटी के साथ हो जाए या उसका कोई हिस्सा कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ हो, देन पावर क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है, फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल कंट्रीब्यूट टू पावर विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बताइए, यहां जो पावर आई उसमें कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है फोर्स का? एफ कॉस या एफ साइन? एफ कॉस। तो फिर एफ साइन कहां गया? भाई एफ साइन थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। एज वी नो दैट पावर जो होती है वो वर्क डन की रेट होती है। जब कोई फोर्स का कंपोनेंट वर्क ही नहीं कर रहा है तो पावर क्यों देगा? इट मींस फोर्स का वो हिस्सा जो वेलोसिटी के साथ है वही पावर में कंट्रीब्यूट करेगा। या तो पूरा पूरा फोर्स वेलोसिटी के साथ हो, जो कि यहां पर नहीं है। यहां फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे था वेलोसिटी के साथ, तो हमने क्या किया? हमने कंपोनेंट ले लिया। कौन सा कंपोनेंट? वेलोसिटी के अलोंग वाला कंपोनेंट। ये नोट बोल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पावर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर में डायरेक्शन नहीं होती। मैंने कहा कि मैंने एक पर्टिकुलर पावर लाइक 5 अमाउंट की पावर, जिसको हम आगे मालूम है आपको कि पावर की यूनिट होती है वॉट, तो 5 वॉट मैंने यूज किया, कोई पावर मैंने यूज की, तो उसमें जरूरी नहीं कि मैं डिफाइन करूं कि इस डायरेक्शन में करी या उस डायरेक्शन में करी। डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी आप देख सकते हैं पावर का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस पावर थी बट आया था। तो आप देख सकते हैं कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है स्केलर, राइट? तो पावर क्या है? स्केलर। ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट। वॉट इसका शॉर्ट नाम है, शॉर्ट में इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंस पावर का फॉर्मूला क्या था? W/T। ये एवरेज पावर का था, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड। तो आप या तो बोल दीजिए जूल पर सेकंड, बट जो हमारे एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर डेडिकेट कर दिया, नाम था उनका वॉट। तो वॉट के नाम पर उन्होंने डेडिकेट कर दिया। ऐसा ही सिस्टम ने, यूनिट ने क्यों बोला कि काम करो, बार-बार में जूल पर सेकंड ना बोलो और इसको शॉर्ट में क्या बोलो? वॉट। W से रिप्रेजेंट, कंफ्यूज मत होना। W यूनिट है, वर्क नहीं है। वर्क का सिंबल W था और वॉट का शॉर्ट यूनिट सिंबल है W, कैपिटल ही है। ठीक है, तो जूल पर सेकंड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वॉट। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू 1 वॉट। 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू 1 वॉट।
पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में W लिख सकते हो और लिखना भी चाहिए। डायमेंशन ऑफ पावर इज, डायमेंशन कैसे निकाल जाती है? डायमेंशन निकल जाती है फॉर्मूले से। फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज आ रही हैं जैसे W/T, तो पुरानी जो क्वांटिटीज है लाइक W, उनकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। तो याद करो, W की जो डायमेंशन थी वो थी M1, याद करो M1 L2 T-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आया कुछ याद, अपॉन टाइम T1। बताओ पावर की डायमेंशन क्या बनी? M1 L2 रहेगा और T चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा T-3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज 1 हॉर्स पावर? 1 हॉर्स पावर, पहले क्या होता था कि आजकल बाइक्स तो अब आई हैं, पहले के जमाने में घोड़े ही मोशन करते थे। मोशन इन द सेंस, आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट था वो केवल घोड़ों के द्वारा किया जाता, खासकर विदेशी कंट्रीज के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, एक घोड़ा कितनी पावर जनरेट करता है, तो पहले हॉर्स पावर की यूनिट चलती थी, बट ऐसे सिस्टम ने कहा नहीं नहीं, इसको खत्म करो, हमारी पावर यूज करो, वॉट। तो क्या किया उन्होंने, जो पुरानी पावर थी या पुरानी जो यूनिट थी पावर की और जो नई यूनिट थी ऐसे सिस्टम की, उनको मिक्स किया और उनके बीच में रिलेशन बताया कि 1 हॉर्स पावर को आप 746 वॉट बोल दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ग्राफिकल एनालिसिस पावर की। क्या है ये? एरिया अंडर द पावर टाइम ग्राफ गिव्स द वर्क डन। अभी कैसे है, तो इसकी शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। सिंस पावर अभी अभी जो आपने इंस्टेंटेनियस देखी वो क्या थी? dW/dt, यही था। मैं dt को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बन जाएगा ये dW = pdt बनेगा। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इधर भी इधर भी। dW का इंटीग्रेशन जैसे कि dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो dW का हो गया w, और ये हो गया इंटीग्रेशन pdt। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन pdt इन ग्राफ, इन द सेंस ऑफ ग्राफ? तो अब ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन pdt मतलब है pt कर्व में, किस कर्व में आप कर रहे हो इंटीग्रेशन p का, तो p, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पावर वर्सेस टाइम कर्व का और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया। तो पावर वर्सेस टाइम कर्व का एरिया जो होगा वो आपको क्या देगा? वर्क देगा। वही लिखा हुआ है, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ गिव्स द वर्क डन। इसको मैं एग्जांपल से लेता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये ग्राफ है कुछ इस तरह से, ठीक है। किसका ग्राफ है? पावर वर्सेस टाइम। आपसे बोला गया कि आप वर्क डन निकालिए इस टाइम से इस टाइम तक। तो आप क्या करेंगे, इन दो टाइम के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर जाएंगे, पॉइंट चूज करेंगे, ठीक है, और ग्राफ के नीचे नीचे का एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, दिस वन, ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जो एरिया आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ये जो एरिया है वही आपका वर्क है, W = एरिया। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट पावर टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा वर्क डन। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग था। आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन वर्क टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस पावर। अब ध्यान दीजिए, अब पावर वर्सेस टाइम का नहीं है। आप देखिए, मैं नया ग्राफ बना रहा हूं यहां पर, लेट्स सी, ठीक है। वापिस देखिए, एक ग्राफ बनाता हूं मैं। इस बार जो ग्राफ बना रहा हूं वो बना रहा हूं मैं वर्क वर्सेस टाइम। किसका? वर्क वर्सेस टाइम। पहले था पावर वर्सेस टाइम, अब है वर्क वर्सेस टाइम। तो एज वी नो दैट P जो होता है वो dW/dt होता है। अब आपको डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन हो रहा है वर्क का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो वर्क है, वर्क का डिफरेंशिएशन, तो ग्राफिकल मीनिंग क्या था डिफरेंशिएशन का? स्लोप। तो वर्क और टाइम कर्व का जिनके बीच में डिफरेंशिएशन हो रहा है वर्क वर्सेस टाइम, उनका ग्राफ देखो, और उस ग्राफ में जो भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको P पूछा गया है उस पर आप स्लोप ड्रॉप कर दीजिए। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रॉम ग्राफ? स्लोप।
क्या है? स्लोप। अब देखिए मैं काम करता हूं, एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं, राइट? आपको बोला गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पर पावर बताइए, कैसे करेंगे? तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ पर जाएंगे इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर एक स्लोप ड्रॉप करेंगे, और यू कैन सी टेंजेंट। एज वी नो दैट स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट वो खुद होती है, तो यहां जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एंगल दे रखा है यहां पर 30 डिग्री, तो बताइए स्लोप कितनी हुई? इस स्ट्रेट लाइन की जो ग्रीन लाइन है, टेंजेंट है, उसकी स्लोप क्या हुई? tan थीटा, दैट मीन tan 30, दैट मीन 1/√3। व्हाट इज दिस? स्लोप। किस पॉइंट पर? गिवन पॉइंट पर, जो आपको पॉइंट दिया गया है। तो वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ में पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि आप स्लोप ड्रॉप करते हैं तो क्या देता है? वो देता है आपको पावर। तो ये वैल्यू किसकी आई? पावर की। सिंपल। वर्क वर्सेस टाइम, मैं दोनों पॉइंट को एक साथ डिस्कस कर लेता हूं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप कर खींचते हो और स्लोप की वैल्यू निकालते हो तो क्या देगा तुम्हें? पावर। वेदर उल्टा देखो, पावर वर्सेस टाइम में स्लोप नहीं, एरिया निकालते हो तो तुम्हें क्या देगा? वो देगा तुम्हें वर्क डन। दोनों चीज ध्यान रखना, वर्क टाइम ग्राफ से आप निकालोगे पावर स्लोप निकालकर, और पावर वर्सेस टाइम, फर्स्ट पॉइंट, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ से एरिया के थ्रू आप क्या निकालोगे? वर्क डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन वर्क टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज पावर बिटवीन 2 पॉइंट्स। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप देखिए, व्हाट द मीन्स ऑफ एवरेज पावर? टोटल वर्क डन, राइट? कितना वर्क डन किया गया अपॉन टाइम इंटरवल। अब बहुत इजी है इसको समझना, बहुत ज्यादा इजी है। ये मैंने ग्राफ बनाया वर्क वर्सेस टाइम। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं, बहुत इजी सा ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाया? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ग्राफ पहले बोला गया कि स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट में बोला गया स्ट्रेट लाइन है। उसमें देखो क्या हो रहा है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम है t1, एक टाइम है t2, t1 के करस्पॉन्डिंग वर्क है W1, T2 के करस्पॉन्डिंग वर्क है W2। तो बताइए, यदि मैं आपसे यहां पर एवरेज पावर पूछता हूं, क्या पूछ रहा हूं? P एवरेज, तो क्या बोलोगे? गिवन टाइम में जो वर्क किया गया उसकी रेट, कितना वर्क हुआ? W2 माइनस W1। कितना टाइम इंटरवल है? T2 माइनस T1। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं इस चीज को ग्राफ से देखूं तो आप देखिए, ग्राफ से देखिए, T2 माइनस T1 क्या ये लेंथ होगी? बिल्कुल। और W2 माइनस W1 क्या ये लेंथ होगी? अब कुछ दिखा? यदि मैं यह ट्राइंगल बनाता हूं तो ये जो आपका tan थीटा है, बताओ वो क्या होगा? ग्राफ से बताइए tan थीटा क्या होगा? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, मतलब चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम, जो क्या होता है? एवरेज पावर। दैट मीन एवरेज पावर वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ से जो भी स्ट्रेट लाइन है निकालना हो तो आप स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप ही क्या होगा? एवरेज पावर। किस ग्राफ से? वर्क वर्सेस टाइम। उसमें भी कंडीशन है, कौन सा ग्राफ होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिंपल, राइट? तो एक हो गया आपका पीटी टाइम से वर्क निकालना, एक हो गया आपका WT ग्राफ की स्लोप से पावर निकालना, और एक हो गया एवरेज पावर निकालना, वो भी स्ट्रेट ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और वो भी वर्क वर्सेस टाइम से। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जो कि है पावर। उस पर भी हम निकालते हैं एफिशिएंसी। व्हाट द मीन्स ऑफ एफिशिएंसी? जैसे मैंने कुछ खाना खाया, खाना खा के मैंने मान लो कि जो खाने से जो केमिकल एनर्जी ली, मैंने ली 100 जूल। 100 जूल की बराबर मैंने एनर्जी ली, राइट? एनर्जी जूल में होती है। और मैंने उसके बाद फिर मैं रनिंग करी। कितनी करी? मैं 80 जूल की रनिंग या एनर्जी मैंने डिसिपेट की, और मैं थक गया और मैं उसी स्टेट पे आ गया जब मैं खाने से पहले भूखा था। तो मैं जब भूखा था और मैंने खाना खाया तो मैंने 100 जूल की एनर्जी ऑप्ट की और मैंने वर्क किया 80। तो फिर 20 जूल कहां गया? 20 जूल मेरी इंटरनल
मांसपेशियों में मोशन करने में खत्म हो गया। हमेशा ऐसा ही होता है कि जो आप इनटेक करते हो और जो आप आउटपुट देते हो वो बराबर नहीं होता। यदि वो बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं यार क्या एफिशिएंसी है, जितना लिया उतना ही डिलीवर कर दिया। हमेशा ऐसे नहीं होता। हमेशा जनरली आइडियल केस हमेशा नहीं होता है। इसलिए जनरली एफिशिएंसी जो डिफाइन की गई है वो डिफाइन की गई है आउटपुट कितना है अपॉन इनपुट कितना है। जैसे मैंने कहा मैंने 80 जूल वर्क किया, कितना किया 80, और इनटेक कितना लिया था 100। बताओ कितना आया एफिशिएंसी? एफिशिएंसी आया 0.8। व्हाट द मीन्स ऑफ 0.8? कि भाई आपने ऑब्वियस हमेशा एफिशिएंसी 1 से कम रहेगी कि आपने 0.8 एफिशिएंसी, जब भी आपने किसी को बोला था मेरा एफिशिएंसी 0.8 है तो वो समझ जाएगा सामने वाला पर्सन कि आपने 100 लिया या 10 लिया है, और 100 लिया है तो आपने 80 जूल का वर्क किया है, यदि आपने 1000 लिया है तो आपने 800 जूल का वर्क किया है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी का मीनिंग है। और व्हाट इज द एफिशिएंसी, चलो उसको डिफाइन कर लेते हैं। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। मैंने अभी कहा था कितना किया अपॉन कितना लिया, आउटपुट अपॉन इनपुट। इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी से। अब आउटपुट पावर और इनपुट पावर यदि आपको दे रखी तो ऐसे यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं सिंस पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, तो यहां पर भी आउटपुट पावर में क्या आएगा आउटपुट वर्क अपॉन टाइम, इनपुट पावर में क्या आएगा इनपुट वर्क अपॉन टाइम। तो यदि आप टाइम से टाइम कैंसिल कर दो तो इस तरह से एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और बन जाता है, कितना वर्क किया और कितना एनर्जी इनपुट लिया। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 100 जूल मैंने इनपुट लिया और 80 जूल मैंने आउटपुट किया, तो 80/100 कितना आया था 0.8। इस तरह से आप एफिशिएंसी डिफाइन कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ एन इंजन व्हिच कैन लिफ्ट 0.6 टन ऑफ कोल पर मिनट फ्रॉम अ 20 मीटर डीप माइन। कितना माइन नीचे है, आप डायग्राम देखिए। 20 मीटर डीप कोई माइन है, यहां से कोयल को उठाना है और लिफ्ट करके कहां पहुंचाना है ऊपर, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल वो वर्क जो करोगे आप उसके लिए आपको उसने टाइम भी दिया हुआ है पर मिनट। तो मैंने पहले कहा जब भी आपसे पावर पूछेगा तो वर्क अपॉन टाइम ही करना है। अब यहां पूछा है एवरेज पावर, डिफाइन करो एवरेज पावर क्या होती है। एवरेज पावर होती है पी एवरेज होता है टोटल वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, राइट। कितना वर्क डन हुआ, आपने किसी मास को उठाकर ऊपर ले गए तो लिफ्ट किया, लिफ्ट करने में उसकी क्या हुई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, कितनी बढ़ी mgh। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, आपने वर्क ही किया होगा, जो आपने वर्क किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो आप डायरेक्टली वर्क को लिख सकते हो mgh, और टाइम आपको दे रखा है, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। कितना मास है 0.6 टन, एक टन में कितना केजी होता है 1000 केजी, राइट, इनटू 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी और 100 केजी, आई थिंक 100 केजी। चलिए स्टार्ट करते हैं, खत्म करो, यहां कट कर देना। भूल ही गया एक टन में कितने होते हैं